राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है निराकार परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाए। बाणी है, तज विकार आकार तज निराकार को ध्यान, निराकार में बैठकर निराधार लो लाए, प्रथम ध्यान अनुभव करे जासै उपजै ज्ञान, दरिया बहुत करत हैं कथनी में गुजरान। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत दरिया जी की वाणी है। संत दरिया जी कहते हैं, एक ही काम तुम कर लो तो सब हो जाए। व्यर्थ के विकारों में मत उलझे रहो, शहद की बूंदों में मत उलझे रहो, धोखा है। व्यर्थ के आकारों आकृतियों में मत उलझे रहो, ये भ्रांतियां हैं, मृग मारीचिकाएं हैं। क्या कहते हैं? एक निराकार का ध्यान करो। अब सवाल पैदा होता है, निराकार का ध्यान कैसे हो? मुझसे लोग पूछते हैं, आकार का तो ध्यान हो सकता है, निराकार का ध्यान कैसे हो? ठीक है, उनका प्रश्न सम्यक है। राम का ध्यान कर सकते हो, धनुर्धारी राम। कृष्ण का ध्यान कर सकते हो, बांसुरी वाले कृष्णा। कि क्राइस्ट का ध्यान कर सकते हो, सूली पर चढ़े। कि बुद्ध का, कि महावीर का। लेकिन निराकार का ध्यान, तुम्हें थोड़ी ध्यान की प्रक्रिया समझनी होगी। आज मैं थोड़ा अलग ढंग से समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। मेरी तरफ से मैं कोशिश करूँगा। देखो, जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, जिसको तुम ध्यान कहते हो, वह ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। एकाग्रता के लिए आकार ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी पर एकाग्र होना होगा। कोई एक बिंदु चाहिए, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर। कोई प्रतिमा, कोई रूप, कोई आकार, कोई मंत्र, कोई शब्द, आधार, कोई आलंबन चाहिए तो तुम एकाग्र हो सकते हो। एकाग्रता ध्यान नहीं है। कुछ लोग शब्दों का जो नाम जपने को कहते हैं, इसी को ही ध्यान समझ लेते हैं कि भाई इसी से ही हम परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे। रटते रहते हैं सिमरन को, तो वो सिमरन एकाग्रता प्रदान करने के लिए है। तो मैं कह रहा हूँ, एकाग्रता ध्यान नहीं है। ध्यान तो एकाग्रता से बड़ी उल्टी बात है। हालांकि तुम्हारे ध्यान के संबंध में जो किताबें प्रचलित हैं, उन सब में यही कहा गया है कि ध्यान एकाग्रता का नाम है। गलत है वह बात, गैर अनुभवियों ने लिखी होगी। एकाग्रता तो चित्त की संकीर्ण प्रतीति है। एकाग्रता चित्त को संकीर्ण करती है। एकाग्रता तो एक बिंदु पर अपने को ठहराने का प्रयास है। एकाग्रता विज्ञान में उपयोगी है। ध्यान बड़ी और बात है। ध्यान का अर्थ होता है शुद्ध जागरूकता, जागरूक अवस्था। किसी चीज पर एकाग्र नहीं, सिर्फ जागे हुए, बस जागे हुए। ये जो तुम आधा अंग सिमरन का करते हो, यह एकाग्रता प्राप्त करने के लिए करते हो तीसरे तिल पर, ताकि तुम्हें शब्द धुन सुनाई पड़ने लगे। और जब तुम धुन सुनने के लिए बैठते हो, तो वो धुन किस लिए सुनी जाती है? आखिर उससे होता क्या है? धुन सुनने से तुम जागरूक अवस्था में आते जाते हो। बस जागरूकता ही हमारा एक विषय है। जागरूक होने के लिए हम शब्द धुन को सुनते हैं। इसीलिए सीढ़ी दर सीढ़ी हमें सिमरन तथा भजन करने को बताया गया है। दूसरी मंजिल पर सिमरन करना छोड़ देना होता है, पूरी तरह से त्याग देना होता है। दूसरी मंजिल पर सिर्फ धुन ही धुन सुननी होती है। ये तो हमारे सतगुरु भी कहते हैं कि जागरूक अवस्था जब होगी, तब हमें अपने आप की पहचान होगी। और जब हम अपने आप की पहचान कर लेंगे, तभी हम उस परम पिता
परमात्मा की पहचान कर सकने में सक्षम हो पाएंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान का अर्थ होता है शुद्ध जागरूकता, जिसको संत मत की भाषा में, अभी जैसे हम जिस सद्गुरु को फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, उनकी भाषा में हम भजन कह देते हैं। भजन का अर्थ होता है शुद्ध जागरूकता। देखो, शब्दों के हेर फेर में मत उलझना, समझने की चेष्टा करना एकांत होकर। किसी चीज पर एकाग्र नहीं, सिर्फ जागे हुए, बस जागे हुए। ऐसे समझो कि टॉर्च होती है। टॉर्च तो ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। जब तुम टॉर्च जलाते हो तो प्रकाश एक जगह जाकर केंद्रित हो जाता है, लेकिन जब तुम दिया जलाते हो तो दिया जलाना ध्यान है। वह एक चीज पर जाकर एकाग्र नहीं होता, जो भी आसपास होता है सभी को प्रकाशित कर देता है। एकाग्रता में मगर तुम टॉर्च लेकर चल रहे हो तो एक चीज तो दिखाई पड़ती है, शेष सब अंधेरे में होता है। जैसा कि तुम देखते हो, सिमरन करते वक्त तुम्हारा ध्यान दोनों बाहों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में होता है अंधेरे में, और कुछ वक्त बाद जैसे जैसे तुम आगे प्रगति करते जाते हो ध्यान में, तो वहाँ पे रोशनी दिखाई देती है और बाकी उसके आसपास की जगह अंधकारमय होती है। ऐसे ही है, इसको कहते हैं एकाग्रता। अगर दिया तुम्हारे हाथ में है तो सब प्रकाशित होता है, और ध्यान तो ऐसा दिया है कि उसमें कोई तलहटी भी नहीं है कि दिया तले अंधेरा हो सके। ध्यान तो सिर्फ ज्योति ही ज्योति है, जागरण ही जागरण है, और बिना बाती बिन तेल। इसीलिए दिए तले अंधेरा होने की भी संभावना नहीं है। ध्यान शब्द को तुम समझो साक्षी भाव। जैसे मुझे सुन रहे हो, दो ढंग से सुन सकते हो। जो नया नया मुझे सुन रहा है वह एकाग्रता से सुनेगा। स्वभावतः दूर से आया होगा, किसी ने मुंह से बताया होगा, यूट्यूब पे ढूंढा होगा उसने मुझे, मालिक की मौत सत्संग, कष्ट उठाकर आया है या दुखपूर्ण उसकी ज़िंदगी होगी। तो कोई शब्द चूक जाए तो सब तरफ से एकाग्र होकर सुनेगा, सब तरफ से चित्त को हटा लेगा। जो मैं कह रहा हूँ बस उसी पर टिक जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मुझे बड़े दिनों से सुन रहे हैं, 6 महीने या साल से, 2 साल से सुन रहे हैं, जो थोड़ी देर या थोड़े महीने मेरे शब्दों के रंग में रंगे हैं, जो थोड़ी देर उस मस्ती में डूबे हैं, वे एकाग्रता से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। भेद बड़ा है। एकाग्रता से सुनोगे जल्दी थक जाओगे, तनाव होगा। एकाग्रता से सुनोगे तो यह पक्षियों का गीत सुनाई नहीं पड़ेगा। अगर तुम सुबह 5 या 6 बजे मुझे सुन रहे हो तो पक्षियों का गीत तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। राह पर चलती हुई कारों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। एकाग्रता से सुनोगे तो और सब तरफ से चित्त बंद हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। ध्यान से सुनोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वह भी सुनेगा, और जो तुम्हारे आसपास ये सुबह का मौसम है, 6 बजे 7 बजे का, चिड़ियाँ बोल रही हैं। अगर बोलती होंगी तो ठीक है, नहीं बोलती होंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ़ करना। तो जो चिड़ियाँ जहाँ जहाँ बोलती होंगी वो भी आप सुनोगे। राह से कार की आवाज़ आएगी, वह भी सुनेगा। ट्रेन गुजरेगी, वह भी सुनोगे। बस सिर्फ सुनोगे, जो भी है उसके साक्षी रहोगे, विटनेस, गवाह रहोगे, बस देखने वाले रहोगे। और तब तनाव नहीं होगा, तब थकान भी नहीं होगी, तब ताजगी बढ़ेगी, तब चित्त निश्चल होगा, निर्दोष होगा, क्योंकि चित्त विश्राम में होगा। निराकार पर ध्यान नहीं करना होता है। जब तुम ध्यान में होते हो तो निराकार होता है। आकार पर ध्यान करना एकाग्रता, और ध्यान करना निराकार से जुड़ जाना है। यहाँ मैं ध्यान शब्द का प्रयोग भजन की जगह यूज़ कर रहा हूँ। निराकार में बैठकर
निराधार लो लाए। सब आधार छूट जाते हैं वहाँ, निराधार हो जाता है व्यक्ति, निरालंब हो जाता है, बस मात्र होता है। शुद्ध होने की वह घड़ी है, बस होने की वह झड़ी है। अपूर्व है, वहीं झरता है अमृत। अमी झरत बिकसत कंवल, प्रथम ध्यान अनुभव करे, जासै उपजै ज्ञान। बड़ी अद्भुत बात कही है संत दरिया जी ने। तुमने उल्टी बातें सुनी हैं आज तक। तुमसे लोग कहते हैं कि पहले शास्त्र पढ़ो, ज्ञान इकट्ठा करो, फिर ध्यान हो पाएगा। पहले ध्यान के संबंध में जानो, फिर ध्यान को जान सकोगे। परंतु संत दरिया जी कुछ और ही कह रहे हैं। दरिया वही कह रहे हैं जो मैं तुमसे कहता हूँ। प्रथम ध्यान अनुभव करें, पहले ध्यान का अनुभव करना होगा। जासे उपजै ज्ञान, उससे ज्ञान का जन्म होगा। तुम उल्टा ही काम कर रहे हो। तुमने बैलों को बैलगाड़ी के पीछे बांध रखा है, इसीलिए कहीं नहीं पहुंच रहे हो। या ऐसा समझो कि तुमने जो इंजन है गाड़ी का वो पीछे लगा रखा है स्टेपनी की जगह। कहीं नहीं पहुंच रहे हो, न कहीं पहुंच सकते हो। ज्ञान पहले और फिर सोचते हो ध्यान। नहीं नहीं, ध्यान पहले फिर ज्ञान। ये किताबों को पढ़ना, किसी संत से किसी सत्संग में कुछ सुन लिया, उन बातों को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया, ये ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ जानकारियाँ हैं। ये इसको मैं ज्ञान की श्रेणी में नहीं मिलता हूँ, मैं मिला ही नहीं सकता। सच तो ये है कि ध्यान के पीछे ज्ञान ऐसे ही आ जाता है जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया चली आती है। अगर मुझे तुम्हारी छाया को निमंत्रण देना हो तो तुम्हें निमंत्रण देना होगा। मैं तुम्हारी छाया को सीधा निमंत्रण नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी छाया को कितना ही कहूँ कि आओ, स्वागत है जी, तो छाया के बस के बाहर है आना। हाँ, तुम आओगे तो तुम्हारी परछाई भी आ जाएगी। तो ज्ञान ध्यान की छाया है। वेद से नहीं मिलता ध्यान, ना मिलता ज्ञान, ना कुरान से, ना बाइबल से, ना संत मत के किसी शास्त्र से। और जिसको तुम ज्ञान समझकर इकट्ठा कर लेते हो, वेद, कुरान, राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी की पुस्तकें, बाइबल, धम्मपद, ज्ञान नहीं है, कोरा पांडित्य है, तोता रटंत है, वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान का धोखा है, असली फूल नहीं है, कागज़ के प्लास्टिक के फूल है। असली ज्ञान तो ध्यान में से उमगता है। ध्यान ज्ञान का गर्भ है। वेद से तुमने जो सीख लिए वचन और कुरान की आयतें कंठस्थ कर लीं, वह तो ऐसे ही है जैसे किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लिया। तो गोदी तो भर गई, लेकिन झूठी ही भरी। बात कुछ और है। जब कोई माँ 9 महीने बच्चे को गर्भ में ढोती है, 9 महीने की लंबी पीड़ा ज़रूरी भूमिका है, तो ही प्रेम उमगेगा। और जिसे 9 महीने पेट में ढोया है, उसके प्रति एक लगाव होगा, एक स्नेह होगा, एक अंतर संबंध होगा। और फिर ये भी ख्याल रहे, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ एक बच्चे का ही जन्म नहीं होता, 2 चीज़ों का जन्म होता है। एक तरफ बच्चा पैदा होता है और एक तरफ माँ पैदा होती है। उसके पहले माँ नहीं थी, उसके पहले सिर्फ एक स्त्री थी। इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर माँ पैदा हुई। बिना बच्चे के पैदा हुए स्त्री स्त्री रहेगी, माँ नहीं बनेगी। हाँ, बच्चा गोद लिया जा सकता है, लेकिन गोद लेने से माँ पैदा नहीं होगी। माँ का धोखा भले हो जाए। और यही तो हो रहा है। माँ तो लोग बनते ही नहीं, ध्यान का गर्भ तो निर्मित ही नहीं करते, और ज्ञान को गोद में ले लेते हैं। कहते हैं कि जी बाबा जी महाराज ये कहते हैं, बाबा जी महाराज वो कहते हैं। पर मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी महाराज तो कहते हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ तुम क्या कहते हो? जब भी तुम मुझे बोलो, मेरे पर कॉल पर आके मुझसे कुछ बोलो, कोई बात कहो, तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है जो तुम्हारी अपनी हो? या तो तुमने किसी से सुन लिया है
किसी सत्संग में सुना है, किसी किताब में सुना है, या किसी कहीं से भी सुन लिया है, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई बात होगी मुझे कहने के लिए, और तुम्हारे पास बात होगी कि हाँ मुझे पता है? तो ऐसे ही तुम सबका थोथा ज्ञान है। माँ तुम बने नहीं, ध्यान तुमने किया नहीं, धुन को तुमने सुना नहीं, और ज्ञान को गोद ले लेना सस्ता है। किताबें शास्त्र आसान है पढ़ लेने, परमात्मा के संबंध में जान लेना बहुत आसान है। परमात्मा को जानने के लिए जीवन को दांव पर लगाना होता है। बहुत से मित्रों की शंका होती है, शिकायत होती है कि जी भजन सिमरन में मन नहीं लगता, 40 साल हो गए कुछ मिला नहीं। पर तुम खुद से पूछो, क्या तुमने परमात्मा को जानने के लिए जीवन को दांव पर लगाया? अगर लगाया तब तो ठीक है, अब तक तो मिल जाना चाहिए था। अगर नहीं दांव पर लगाया तो माफ़ करना, इसमें परमात्मा का कसूर नहीं है, तुम्हारा खुद का कसूर है। ठीक कहते हैं दरिया, मैं उनसे 100% राज़ी हूँ। ये अनुभवी का वचन है। अगर दरिया को अनुभव ना होता तो ये बात कह ही नहीं सकते थे वे। जब मैंने संत दरिया पर बोलना शुरू किया, सोचा कि संत दरिया पर बोलूं, तो ऐसे ही कुछ वचनों ने मुझे आकर्षित किया, क्योंकि ऐसे वचन केवल वे ही बोल सकते हैं जिन्होंने अनुभव किया हो। प्रथम ध्यान अनुभव करे, पहले ध्यान जासे उपजा ज्ञान। अगर उन्होंने कहा होता वेद से ज्ञान उपजता है, मैं कभी भूलकर उन पर ना बोलता। अगर उन्होंने कहा होता कि बाइबल में ज्ञान है, मुझसे नाता ही टूट जाता। इस एक वचन ने मुझे जोड़ दिया। ये आदमी असली पारखी है, जौहरी है। इसने गोद नहीं लिया है ज्ञान, इसने ज्ञान को जन्म दिया है ध्यान के गर्भ से। इसने पीड़ा सही है 9 महीने की, बिरह की पीड़ा सही है पूरी तरह से। इसने बच्चे को बड़ा किया है, इसकी आत्म प्रतीति है। और जीवन में भी तुम जानते हो, जो अनुभव से संभव होता है वह उधार अनुभव से संभव नहीं होता। बच्चों को माँ बाप लाख समझाएं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बच्चे नहीं मानते। और ठीक ही करते हैं बच्चे जो नहीं मानते हैं, क्योंकि मान ले तो नपुंसक रह जाएंगे सदा के लिए, थोथे रह जाएंगे। रीढ़ पैदा ना होगी, अनुभव से ही वे मानते हैं। तुम कितना ही कहो बच्चे से कि मत जाओ दिए के पास, गैस के पास मत जाओ, हाथ जल जाएगा, लेकिन जब तक एक बार उसका हाथ जले नहीं तब तक उसे अनुभव नहीं होगा, और तुम्हारी बात का कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हें कितना ही समझाए जाऊं, काम बुरी चीज़ है, क्रोध लोभ मोह अहंकार, इससे ख्याल नीचे गिरता है, तुम नहीं समझोगे। परंतु जब तक तुम ध्यान का अनुभव नहीं लोगे तब तक तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए हर बच्चा वही भूलें करता है जो सब बच्चों ने सदियों से की है। माँ बाप की सिखावन काम नहीं आती, और जिन बच्चों पर काम आ जाती हैं वे बच्चे गोबर गणेश रह जाते हैं। ख्याल रखना, उनमें आत्मा पैदा नहीं होती। आत्मा तो अनुभव से पैदा होती है। जब बच्चे का हाथ जलता है तब वह जानता है कि आग जलाती है। झंडूराम का एक मित्र उसे कह रहा था कि भाई झंडू, क्या तुम मेरी पत्नी को जानते हो? झंडू ने कहा, नहीं भैया नहीं, मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ, यही बहुत है। अनुभव अपना, बस अपना अनुभव ही जीवन को सम्यक आधार देता है, दूसरे का अनुभव आधार नहीं देता। दूसरे के अनुभव को तुम समझ ही नहीं सकते, दूसरे के अनुभव और तुम्हारे बीच संबंध ही नहीं जुड़ता, सेतु नहीं बनता, उधार उधार ही रह जाता है, सूचनाएं सूचनाएं ही रह जाती हैं, ज्ञान नहीं बनती। इस बात को खूब हृदय में संभाल कर रख लेना, क्योंकि जो इसके विपरीत गए हैं भटक गए हैं, और जिन्होंने इस बात का अनुसरण किया है वे पहुंच गए हैं, उनका पहुंचना निश्चित है। प्रथम ध्यान अनुभव करे, जासे उपजा ज्ञान। दरिया बहुत करत हैं कथनी में गुजरान, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सुने सुनाए में ही जी रहे हैं।
कथनी में गुजरान कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने बड़े प्यारे वचन इकट्ठे कर लिए हों, सुभाषित संग्रहित कर लिए हों, वेद का शुद्ध शुद्ध उन्हें ज्ञान हो, कुरान की आयत 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 उन्हें कंठस्थ हो, मगर इससे भी कुछ ना होगा। मोहम्मद के तो ध्यान में उतरती थी कुरान, कुरान उतरी थी, पढ़ी नहीं थी कुरान। मोहम्मद तो पढ़ना जानते भी नहीं थे, पहाड़ पर एकांत में ध्यान कर रहे थे, और तब अचानक जैसे कहीं अंतर आकाश से कोई बोलने लगा, उद्घोष हुआ, एक झरना फूटा और प्यारा झरना फूटा, कोई गुनगुनाने लगा प्राणों में। इसीलिए कुरान में जैसा गीत है और कुरान में जैसा संगीत है वैसा किसी दूसरे शास्त्र में नहीं है। कुरान की तरन्नुम किसको न बचा दे, किसके हृदय को न डावाडोल कर दे। फिर कुरान के आधार पर जितनी भाषाएं दुनिया में पैदा हुईं उनमें भी एक तरन्नुम है, एक लय है, कुरान की छाप है। लेकिन कुरान कोई पढ़ी नहीं थी मोहम्मद ने, उतरी थी, इल्हाम हुआ था, जन्मी थी। मोहम्मद क्या कर रहे थे? मोहम्मद चुपचाप बैठे थे, शून्य में थे, जागृत अवस्था में थे, साक्षी भाव में थे। और जब भी तुम साक्षी हो जाओगे कुरान उतरेगी, वही कुरान नहीं जो मोहम्मद पर उतरी थी, क्योंकि परमात्मा अपने को दोहराता नहीं है। परमात्मा का कार्बन कॉपियों में भरोसा नहीं है, विश्व नहीं है। परमात्मा हमेशा नया गीत गाता है, तो परमात्मा हर दिन नई सुबह लाता है। परमात्मा हर बार नए हस्ताक्षर करता है। जैसे कि तुम्हारे अंगूठे को चिन्ह तुम्हारा ही चिन्ह है, दुनिया में किसी दूसरे आदमी के अंगूठे का चिन्ह तुम्हारा चिन्ह नहीं है। हैरान करने वाली बात है, इतने अरबों खरबों आदमी हैं दुनिया में, लेकिन तुम्हारे अंगूठे की प्रतिलिपि किसी दूसरे आदमी के अंगूठे की नहीं है। और ऐसा ही नहीं है कि तुम्हारे अंगूठे की जो छाप है वह जिंदा आदमियों में किसी की नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं जितने लोग इस ज़मीन पर अब तक हुए हैं उनमें से किसी की छाप वैसी नहीं थी, और जितने लोग आगे भी कभी पैदा होंगे उनमें से भी किसी की छाप वैसी नहीं होगी। हर अंगूठे की छाप अनूठी है। तो जब अंगूठे तक की छाप अनूठी है तो आत्मा की छाप की तो बात ही ना करो। जब तुम्हारे ध्यान में उतरेगा कोई गीत तो ना तो वह वेद होगा, ना कुरान होगी, ना गीता होगी। यद्यपि उसमें वही होगा जो कुरान में है, जो वेद में है, जो गीता में है, मगर गीत तुम्हारा होगा, गुनगुनाहट तुम्हारी होगी, लय तुम्हारी होगी, नाचोगे तुम, उसमें अनूठापन होगा, उसमें मौलिकता होगी। और यह अच्छा है, शुभ है। काश वही गीत बार बार उतरता तो बड़ी ऊब पैदा होती। परमात्मा नित्य नूतन है। झंडू भाई एक दिन ट्रेन में सफ़र कर रहा था। एक बड़े प्रसिद्ध कवि भी साथ में सफ़र कर रहे थे। कवि थे तो ट्रेन में बैठे बैठे भी कविताएं लिख रहे थे। झंडू ने उनसे पूछा, कोई किताब पत्रिका वगैरह है आपके पास? खाली बैठा हूँ, कुछ पढ़ूँ। कवि जी ने फ़ौरन पास में रखी हुई एक किताब देते हुए कहा, ये पढ़िए, मेरी कविताओं का संकलन है। झंडूराम बोला, धन्यवाद, उसे तो आप अपने पास रखिए, वैसे पढ़ने के लिए तो मेरे पास टाइम टेबल भी है। एक तो आदमियों में है कवि जो वही वही दोहराए जाते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत भेद, फर्क, शब्दों की जमाओ, तुकबंदी, बस तुकबंदी है। राजस्थान की पुरानी कहानी है। एक जाट सिर पर खाट लेकर जा रहा था। गांव का कवि मिल गया। उसने कहा, जाट रे जाट, सिर पर तेरे खाट, जाट भी कोई ऐसा रह जाए पीछे, जाट और पीछे रह जाए। उससे कहा, कवि रे कवि, तेरी ऐसी की तैसी। कवि ने कहा, तुकबंदी नहीं बैठती, काफिया नहीं बैठता। जाट ने कहा, काफिया बैठे कि ना बैठे, जो मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। काफिया बिठा कौन रहा है, तू बिठाता रह काफिया। एक तो तुकबंद है जो जाट के साथ खाट का काफिया बिठा रहे हैं। परमात्मा कोई तुकबंद नहीं है, अनंत है परमात्मा, अनंत है उसकी अभिव्यक्तियाँ, हर बार नहीं। जब भी तुम उधार ज्ञान इकट्ठा कर लेते हो
तब तुम बासा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हो। तुम्हारा परमात्मा पर भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम वेद पर भरोसा करते हो। तुम्हारा परमात्मा पर भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम कुरान को छाती से लगाए बैठे हो। काश तुम्हारा परमात्मा पर भरोसा हो तो तुम कुरान भी छोड़ो, वेद भी छोड़ो, बाइबल भी छोड़ो। तुम कहो परमात्मा से मैं राज़ी हूँ, मुझ पर भी उतर, मेरे द्वार खुले हैं, मेरे भीतर भी आ, मुझ में भी गुनगुना। मेरा कसूर क्या है, मुझे भी छू, मेरी मिट्टी को भी सोना बना, मुझे भी सुगंध दे, आखिर मुझसे नाराज़गी क्या है। जिनका परमात्मा पर भरोसा है वही ध्यान कर सकता है, वही व्यक्ति भजन सिमरन कर सकता है। ध्यान का अर्थ भूल मत जाना, भजन का अर्थ भूल मत जाना। जागरूकता, साक्षी भाव। और तुम कितना ही शास्त्र पढ़ो, तुम समझोगे वही जो तुम समझ सकते हो, अन्यथा हो भी कैसे सकता है। तुम वेद भी पढ़ोगे तो तुम वही थोड़े ही पढ़ लोगे जो वेद के ऋषि ने लिखा था। वेद के ऋषि ने जो लिखा है उसे समझने को, उस ऋचा को समझने को उस ऋषि की बोध दशा चाहिए पड़ेगी। बिना उस ऋषि की बोध, उस दशा के तुम कैसे समझोगे अर्थ। देखो, अर्थ शब्दों में नहीं होता, अर्थ देखने वाले की आंख में होता है। अर्थ शब्द में छिपा नहीं है कि तुमने शब्द को समझ लिया तो अर्थ समझ में आ जाएगा। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जलेबी की तरह, उनके अर्थ समझने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। शब्द तो केवल निमित्त है, खूंटी है, टांगना तो तुम्हें अपना ही कोट पड़ेगा। तुम जो टांगोगे वही खूंटी पर टंग जाएगा। वेद को जब बुद्धू पढ़ेगा तो वेद भी उसके साथ बुद्धू हो जाते हैं। बहुत से व्यक्ति हैं जो मुझे कॉल पर कहते हैं कि भाई आपकी जो कहानी है शुरू से तो ठीक लगती है, हमने सुनी होती है, पर अंत तक आते आते आपकी कहानियों का रुख क्यों बदल जाता है। देखो भैया, मैंने समझानी होती है अपनी बात, कहानी बीच में मैं घुसेड़ देता हूँ ताकि तुम बोर ना हो जाओ। और कहानियाँ हर व्यक्तियों को याद रहती हैं। साखियाँ देखो, तुम सभी को याद होंगी, सच्ची झूठी पता नहीं कैसी कैसी साखियाँ जो नहीं भी हुई होती हैं, तुम काल्पनिक साखियाँ बना डालते हो। जो सच्ची होती हैं वो तो थोड़ी सी होती हैं, उनमें भी तुम मिर्च मसाला लगा लगा कर बताते हो। तो भैया, जब मैं कोई कहानी सुनाता हूँ या मैं कोई मजाकिया बात सुनाता हूँ तो वो तो सुनाता हूँ ताकि तुम लोग बोर ना हो जाओ और तुम वो बात याद रखो, और उस बात के पीछे का जो अर्थ है मेरे समझाने का, उस अर्थ को आसानी से समझ पाओ। झगड़ू राम एक दिन मुझसे कह रहा था, कल रात मेरी पड़ोसी आधी रात को मेरा दरवाज़ा पीटने लगा। तो मैंने कहा कि झगड़ू भाई, तब तो तुम बड़े परेशान हुए होगे। झगड़ू ने कहा, नहीं जी, मैं और परेशान होता, मैं तो अपना गाना पहले की तरह ही गाता रहा। उसी गाने की वजह से वह पड़ोसी दरवाज़ा पीट रहा है कि भैया बंद करो। मगर झगड़ू समझे तब, झगड़ू तो समझा कि वैसा मूड कि आधी रात और दरवाज़ा पीट रहा है। ये तो झगड़ू सोच भी नहीं सकता कि मेरे गाने की वजह से पीट रहा है। झगड़ू ने सितार बजाना शुरू किया तो वह एक ही तार पे रे 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 करता रहा। पत्नी घबरा गई, पागल होने लगी, बच्चे घबरा गए, पड़ोसी घबरा गए। एक दिन सारे लोग इकट्ठे हो गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, बहुत संगीतज्ञ देखे हैं, मगर रे 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 कितने दिन से तुम कर रहे हो और हम सब पागल हो रहे हैं, पगलाए जा रहे हैं। अब तो हमें दिन में भी, बाजार में काम करते वक्त भी तुम्हारी रे रे सुनाई पड़ने लगती है। जान बख्शो, अगर संगीत ही सीखना है तो कम से कम दूसरे तारों को भी छुओ। झगड़ू ने कहा, तुम समझे नहीं, दूसरे संगीतज्ञ इसलिए दूसरे तारों को छूते हैं क्योंकि वे अपना स्थान खोज रहे हैं। मुझे मेरा स्थान मिल गया है, अब मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पा लिया जो मुझे खोजना था, वह मुझे मिल गया, मुझे मेरा स्वर मिल गया है। तुम पढ़ोगे भी शास्त्रों में तो क्या पढ़ोगे। मैंने सुना है कि कुरान में कहीं एक वचन आता है कि शराब पियो, वैश्यगामी बनो और नरक में सड़ोगे।
तो मुल्ला नसरुद्दीन शराब भी पीता, वैश्यगामी भी करता और कुरान भी पढ़ता। तो मैंने पूछा, मुल्ला भाई, इस वचन पर तुम्हारी नज़र नहीं गई? उसने कहा, गई क्यों नहीं, कई बार गई, लेकिन अभी जितना मुझसे बन सकता है उतना कर रहा हूँ। अभी आधा ही वचन मुझसे पूरा होता है। सामर्थ्य। मुल्ला ने कहा, सामर्थ्य अपनी अपनी, बड़े पुरुष बड़ी बातें कह गए हैं, मगर जितना अपने से बने उतना करो। साफ आज्ञा है, शराब पियो, वैश्यागमन करो, साफ आज्ञा है। नरक में सड़ोगे, वह बात बाद की है, वह बाद में देखेंगे। देखो, तुम समझोगे वही जो तुम समझ सकते हो। तुम अर्थ भी बेही निकालोगे जो तुमको ही समर्थित कर जाएंगे। नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ध्यान पहले तुम्हें ऋषि बनाएगा, तब ऋचाओं के अर्थ खुलेंगे। और मज़ा ये है कि जब तुम ऋषि हो जाओगे और वेदों की ऋचाओं के अर्थ तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे, जैसे बसंत आ जाए, कलियां खिल जाएं, तब तुम्हें ज़रूरत ही ना रहेगी वेदों में जाने की, क्योंकि तुम्हारा अपना वेद ही भीतर लहराने लगेगा। तब तुम स्वयं ही वेद हो जाओगे। तब तुम्हारा वचन वचन वेद होगा। तब तुम्हारा शब्द शब्द कुरान होगा। उसी की तलाश करो जिसे पा लेने से सारे शास्त्रों का सार मिल जाता है। इसीलिए भजन सिमरन करया करो। अगर भजन सिमरन नहीं करोगे तो जागरूकता हासिल नहीं होगी। जागरूक नहीं हो पाओगे तो तुम खुद की पहचान नहीं कर पाओगे। खुद की पहचान नहीं होगी तो परमात्मा की भी पहचान नहीं कर पाओगे। साफ साफ सीधा सीधा सरल वाक्य है। सिमरन और भजन अवश्य करिए। सिमरन का प्रयोग करना है एकाग्रता के लिए, और भजन का प्रयोग करना है, यानी धुन सुनने का प्रयोग करना है अपने भीतर उतरने के लिए, जागरूक होने के लिए। बड़ा आसान सा सूत्र है, बाबा जी महाराज ने तुम सबको नामदान के वक्त बताया है। और जो व्यक्ति नामदानी नहीं है वह खाली ही बैठ जाए, चुपचाप मौन होकर, ना कुछ रटे ना कुछ जपे, बस आते जाते विचारों को ही देखे। बस इतना ही तो करना है। कितना मुश्किल काम है, परंतु नहीं, तुम्हारे मन को आदत पड़ी हुई है दौड़ लगाने की। मिनट हुआ नहीं होता कि एक नोटिफिकेशन आई, व्हाट्सएप पे चले गए, दूसरी नोटिफिकेशन आई, इंस्टाग्राम पे चले गए, तीसरी आई, टेलीग्राम पे चले गए, फेसबुक पे चले गए। ऐसे ही तुम सारा दिन फ़ोन की एक एप्लीकेशन से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर घूमते रहते हो। तुम्हारा शरीर कहीं नहीं घूमता, परंतु तुम्हारा मन अब वही कमरे में बैठे बैठे तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे फ़ोन की एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन तक घूमता रहता है, और बाद में तुम पागल हो जाते हो। मैंने एक अस्पताल में एक लड़की देखी, पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। पागलों की तरह, जैसे कोई हैंग मोबाइल होता है, लेफ़्ट राइट हिलती जा रही थी, आंखें खुली हुई, इमरजेंसी कक्ष में। मुझे याद है आज भी, आज से 4 महीने पहले जब मेरी पत्नी बीमार थी तो मैं इमरजेंसी रूम में गया हॉस्पिटल। तो वहाँ पे देखा, मेरी पत्नी को तब ग्लूकोज चढ़ रहा था। साथ में एक बच्ची आई, छोटी सी होगी, करीब 6वीं 7वीं में पढ़ने वाली। तो वो बच्ची आई तो वो हॉस्पिटल में उस बेड पे लेटी। तो मैं देखकर हैरान हुआ कि वो लेफ़्ट राइट उसकी गर्दन हिल रही थी, आंखें खुली हुई, बोले कुछ ना, हाथ अकड़े हुए, टांगें अकड़ी हुई। और जब उसकी माता से पूछा हुआ कि भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि ये मोबाइल चला रही थी और चलाते चलाते ऐसे ही होने लगी। कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है मोबाइल का हम पर। देखो, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को करोगे वो हानिप्रद ही है। पानी भी पी लोगे तब भी वो हानि देगा। दूध भी पी लोगे ज़रूरत से ज़्यादा, वो भी हानि ही देगा। इसीलिए मोबाइल हमारे लिए बनाए गए हैं, हम मोबाइल के लिए नहीं बनाए गए हैं। मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करो जितना ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो दिमाग पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ध्यान रहे, रात को सोते समय मोबाइल को सिरहाने के पास रख कर नहीं सोना है। इसकी रेंज इतनी ज़्यादा ताकतवर है। आजकल तो 5G चला है, मेरे मोबाइल में भी 5G आ गया है, हिमाचल में 5G चला है। 5G की रेंज इतनी तगड़ी है कि जो चिड़ियों को मार सकती है
वो आपके ब्रेन सेल्स को कितना डैमेज करेगी, कितनी हानि पहुंचाएगी तुम्हारे दिमाग के सेल को। दूर रखा करो मोबाइल को। एक दिन ऐसा करके देखना, जिन व्यक्तियों को नींद ना आने की प्रॉब्लम है और जो मोबाइल को सिरहाने में रखते हैं, मोबाइल को थोड़ा दूर रखना टेबल पे, कम से कम 2-3 फुट की दूरी होनी चाहिए, और सो जाना तुम साइड में। अलार्म भर के रखा है तो कोई बात नहीं, साइड में रख देना 2-3 फुट की दूरी पर। उस दिन देखना, उस रात आपको बड़ी गहरी नींद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसकी जो किरणें हैं, मोबाइल से निकलती हुई किरणें रेंज की, वो आपके दिमाग को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगी। जिन जिन को नींद नहीं आती वो इसी की वजह से है, जिन जिन का दिमाग नहीं चलता वो इसी की वजह से है। देखो, आज हमारा विश्व, हमारा देश बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसा हुआ है। फ्री डाटा दिया, सस्ते मोबाइल दिए, पहले सस्ते मोबाइल दिए, फ्री डेटा दिया, आदत डाली, फिर पैसे कमाए गए, और अब पॉर्न इंडस्ट्री में तहलका मचा हुआ है। इंस्टाग्राम पर देखो तो अर्धनग्न स्त्रियां दिखाई जा रही हैं, लड़कियां दिखाई जा रही हैं। यूट्यूब पर देखो तो, फेसबुक पर देखो तो। और इससे हो क्या रहा है? हमारी जो जवान युवा पीढ़ी है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई जा रही है। युवा पीढ़ी, बच्चे बच्चियां, 12-12, 13-13 साल के लड़के लड़कियां आज पूरी अर्धनग्न होकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे घूम रही हैं, वीडियोस बना रही हैं। और दूसरे को क्या परोसा जा रहा है? पॉर्न। क्या परोसा जा रहा है? अश्लीलता। और जो लड़के लड़कियां 12-12, 13-13 साल के अश्लीलता में गिरे जा रहे हैं, वो क्या ही भविष्य होगा? कौन करेगा बड़ी बड़ी खोजें? और जब तुमसे पूछा जाता है कि भाई तुम में स्किल क्या है, तुम्हें आता क्या है, कला क्या है तुम्हारे पास, तुम कहते हो कि जी ये डिग्री है। और आता क्या है? कुछ भी नहीं। तुम कहते हो नौकरियां नहीं है। अरे भैया, अपने हाथ की कला होनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला होनी चाहिए जो तुम्हारे काम आए। आजकल के जो टाइम में तुम्हारे हाथ में जो कला है वही काम आएगी। नौकरियों पर भरोसे मत रखो कि नौकरी मिलेगी तो तुम कमाओगे। मेरा एक मित्र है नितिश, कहता है कि जी मैं सरकारी नौकरी करूँगा। 4 साल हो गए उसे, सरकारी नौकरी मिलती नहीं, प्राइवेट वो करता नहीं। और मांग किससे रहा है? माता पिता से। माता पिता भी दुखी, वो भी दुखी। अरे भैया, जब सारा दिन तुम पॉर्न ही देखोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अर्धनग्न स्त्रियां देखोगे, और जो लड़के देखोगे ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें देखोगे, सारा सारा दिन वक्त बर्बाद करोगे, तो कहाँ से तुम्हारी प्रगति होगी? ऐसे नहीं होगी। देखो, फ़ोन का इस्तेमाल एक ख़ास वक्त के लिए करो, एक ख़ास चीज़ को सीखने के लिए करो। फालतू में वक्त बर्बाद करोगे, देश का तो भविष्य बड़ी दूर की बात, तुम खुद ख़त्म हो जाओगे। 30 साल तक कोई बच्चा पहुँचेगा, 30 साल भी मैं बड़ी मुश्किल से कह रहा हूँ। आधे से ज़्यादा जनता तो पागल हुई जा रही है। तो मेरी प्रार्थना है, फ़ोन का इस्तेमाल कुछ हद तक करिए, थोड़ा कम कर दीजिए। अपने आप को देखो कि आपको इस आदत को लगाया जा रहा है। कोई नशा है शराब का, कोई नशा है अफीम का, कोई नशा है भांग का, पर यह मोबाइल भी एक नशा है भाई। तो इसको भाई कम इस्तेमाल करो, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, फालतू का वक्त बर्बाद मत करो इसमें। और कुछ कहते हैं कि जी भजन सिमरन नहीं बनता। भजन सिमरन के लिए वक्त कहाँ से निकलेगा? व्हाट्सएप से छुटकारा हो, इंस्टाग्राम से छुटकारा हो, फेसबुक से छुटकारा हो, तभी तो भजन बने ना, तभी तो तुम भजन के लिए बैठो। जब इससे ही फुर्सत नहीं तो किसको पड़ी है कि भाई भजन करे? जागरूक होकर देखा जाए, इस स्लेवरी को तोड़ा जाए। ये जो तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैसे तुम इससे छूटोगे? ये अदृश्य बेड़ियां हैं भाई, अदृश्य बेड़ियां जो दिखाई नहीं दे रही हैं, पर तुम सब ही अपने मोबाइल फ़ोन के गुलाम हो, अपने जो भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं इनके गुलाम हो। मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, लाख लाख रुपए का ले रहे हैं, और अगर पूछो क्यों ले लिया, भाई सिक्योरिटी। आईफोन ले रहे हो, भाई तुम्हारे पास ऐसा है क्या सिक्योर करने के लिए जो तुम्हें 1.5 लाख के मोबाइल की, 1 लाख के मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है? क्या तुम्हारा काम 15-20 हज़ार में नहीं चल सकता? और जब तुमसे पूछो कि भाई
क्या तुम्हें कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए पैसे हैं? पैसे नहीं है। अच्छा खाना खाने के लिए पैसे हैं? पैसे नहीं है। या किसी अच्छी जगह धार्मिक स्थल पे जाने के लिए पैसे हैं? पैसे नहीं है। हम जी अजी गरीब हैं। तुम कैसे कैसी मूर्खताओं में पड़े हो। मुझे तो बड़ा दुख होता है। एक तो मैंने बात बताई कि भाई मोबाइल फ़ोन को रात को सोते समय कम से कम 3-4 फुट की दूरी पे रखा करो, ताकि नींद तो ढंग से आए, सो तो ढंग से। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लिमिटेड करो, सम्यक इस्तेमाल करो, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो तुम बर्बाद ही रहोगे। मुझे पता है कुछ मेरी उम्र के बच्चे और बच्चियां भी वीडियोस देखती हैं, मेरी सत्संग सुनते हैं। 15-15 साल के भी लड़के मेरी वीडियो सुनते हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ, देखो कि तुम्हें भैया गुलाम बनाया जा रहा है। कुछ नया करो, बाहर घूमो, सृष्टि में जाओ, प्रकृति में घूमो। ऐसे नहीं होगा कुछ भी। हर चीज़ को एक वक्त मुकर्रर करो। हर चीज़ का एक टाइम होता है। हर चीज़ अपने अपने टाइम पे ही अच्छी लगती है। ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाओगे। और ताकत भाई ध्यान में उतरने से मिलेगी। सच्ची ताकत धीरे धीरे 1-1, 2-2 मिनट बैठने से शुरू करो और इस वक्त को बढ़ाते चले जाओ। आलसी नहीं बनना है, टालना नहीं है, बस बैठकर ही उठ जाओ। अगर तुम कहते हो कि भाई दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठे, आंख बंद की, उसी वक्त खोल ली और उठ गए। ऐसे ही करते करते 30-40 दिन तक करते जाना। आदत पड़ जाएगी, आनंद आने लगेगा, तभी कुछ होगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। देखो, परमार्थ की बात तो दूर, पहले अपनी खुद का भविष्य तो सुधार लो, खुद की ज़िंदगी तो बना लो। परमार्थ की बात तो बड़ी दूर की रहेगी। खाने को रोटी नहीं मिलेगी, पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, रहने को घर नहीं मिलेगा, तो तुम क्या खाक परमार्थी बनोगे? खाक अध्यात्म में उतरोगे? जिसको रोटी मिलती नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वो कैसे भजन करेगा? जिसको 24 घंटे चिंता यही लगी रहेगी कि भाई मुझे कल को कमाना है। जो व्यक्ति रोज़ का 300 कमा रहा है, तुम क्या सोचते हो कि उसकी क्या ज़िंदगी है? वो अच्छे से भजन कर पाएगा? जिसके 4-4 बच्चे हों, मुझे नहीं लगता कि वो बेझिझक होकर, निश्चिंत होकर भजन कर पाएगा। कोई विरला होगा करोड़ों में से एक जो इस परिस्थितियों में भी भजन कर रहा होगा। देखो, कोई एक होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी ऐसे ही रहो। तुम अपना कमाओ। रोज़ी रोटी कमाने के लिए तुम्हें वक्त देना पड़ेगा अपने हाथ के स्किल को सीखने के लिए। कोई ना कोई स्किल सीखो आज के वक्त के हिसाब से, जो आज के वक्त में तुम्हें बढ़िया लगता है। अगर नहीं सीखोगे ना तो शादी होगी, चलो शादी की छोड़ो, ना तो तुम कमा पाओगे, ना तुम्हारे पास कोई अच्छी खासी आमदन होगी। अच्छी खासी आमदन नहीं होगी, रोज़ चिंता में पड़े रहोगे। चिंता में पड़ोगे तो भजन नहीं हो पाएगा। पहले एक अच्छे इंसान बनना सीखो। और ये सब चीज़ें, वक्त कहाँ बर्बाद हो रहा है हमारा? इस टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने भले के लिए करो, अपने बुरे के लिए मत करो। तो मेरी प्रार्थना है कि आप जी ये सब ज़रूर करेंगे और भजन सिमरन अवश्य किया करें। और अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना है, कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिएगा। पुरानी वीडियोस को सुनोगे, आपके अधिकांश प्रश्नों के जवाब आप जी को मिल जाएंगे। अगर कहीं ना मिले तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, वहाँ पर जाकर आप प्रश्न छोड़ सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है। वैसे तो मैंने सभी समस्याओं के बारे में बता दिया है, फिर भी कोई एक आध बच जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका समाधान देने की किसी अन्य वीडियो में। अगर आप जी को ये वीडियो में कुछ समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे डिसलाइक का बटन होगा, उसको ज़रूर दबाना। लाइक का बटन दबा देना या डिसलाइक का बटन दबा देना, ये आपकी मौज है, जिससे मुझे पता लगेगा कि मुझे अपनी भाषा शैली में सुधार करना पड़ेगा, ताकि आपको और आसान से आसान भाषा में समझा पाऊँ। आप मुझे इतना वक्त तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।